कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन? मनोहर की बीवी आई थी ना घर। कहाँ है? चली गई? क्या तमाशा करके गई इस बार? माँ हमें बताओ। माँ हम कुछ नहीं सुनेंगे, हमें बताओ क्या तमाशा करके गई? बात करते हैं ना तुमसे, घर में चलकर बात करते हैं। बिट्टो लेकर जाओ उसे। बिट्टो ले जाओ। दीदी आपको हमारी कसम है, मैं बताऊं कहाँ है? अंदर तो चलिए। लेकिन वो यहाँ दी, हम छोटे दी कहाँ कर रहे हो? हमसे हम माँ काय आई थी इंदु? वो ही हम बता रहे हैं बेटा कि वो हुआ ऐसा कि तमाशा करके गई। तमाशा करके गई। कहे थे ना हम आपको, वो नहीं रुकेंगे माँ, वो नहीं रुक सकते हैं। हम उनके घर जाके उनको समझा के आए कि अगर एक बार भी हमारे घर के आसपास दिख गए ना तो सीधा जेल भिजवाएं, लेकिन वो नहीं समझते हैं दीदी। हम कैसे? बेटा हम कुछ बोल रहे हैं, सुन तो सही। तुम सीधा जेल की भाषा करती हो। तुम इधर आके बैठो, हम बोल रहे हैं ना तेरे को, तू बैठ। बेटा पानी लेकर आ इसके लिए, जा। माँ हमें बताओ वो काहे आई थी? वो माँ आप बता रहे हो कि हम जाके नहीं, माफी मांगने आई थी वो। सच में माफी मांगने आई थी वो, है ना? इंदु आपसे माफी मांगने आई। हर हर महादेव। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अम्मा वैसे पंचायत का है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। छोटे मालिक, वैसे वो लड़की कौन थी जो गाड़ी से निकली? वो गाड़ी भी चला रही थी। लड़की? कौन सी लड़की? वो गंगाबाई की लड़की थी ना। अच्छा, बैठिए ना वहाँ। तुम गंगा के बिटिया को कैसे जानते हो? पहले भी तो आए हैं ढाबा खाली कराने के लिए, तो देखा था, तो बस वैसे ही। आप बैठिए ना, आप बैठिए। और अमरनाथ जी, आप चश्मे का नंबर बढ़ गया आपका है? गाड़ी सही कराइए और घर लाइए जी। अच्छा किया जो तूने उस बिटिया की मदद की। आज का दिन बहुत भारी था उस परिवार के लिए। नहीं, कल तक जो हमारा ढाबा हमारा घर मांगती थी वो अचानक हमसे माफी मांग रही है। हाँ बेटा, वो अब आ गई ना माफी मांगने, तो हम क्या करें? लेकिन मिट्टू भैया का हमको फोन आया था, वो तो कह रहे थे वो लड़ने आई है यहाँ पे। हाँ सही है ना, मिट्टू को तो ऐसा ही लगेगा ना। क्या है कि वो हमेशा आती है तो झगड़ा ही करती है, तो हमको भी ऐसे ही लगा था स्नेहा। मगर वो माफी मांगी, हमको भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था उस पे। ऐसे ही। तुम बैठो, पानी पी लो। बैठो, पानी पी लो। पर वो माफी काहे मांगी आपसे? वो तुम कोर्ट की धमकी दी थी ना उसको, तो डर गई होगी वो, तभी माफी मांगने आई है। मैं विश्वास नहीं हो रहा है माँ। अच्छे तरीके से जानते हैं उसके शैतानी दिमाग को। पक्का कुछ बड़ा सोच रही होगी। सांप ना कभी दोस्ती करने के लिए नहीं आता है, डसने के लिए ही आता है। तू काहे इतना सोच रही है बेटा? तू जाके हाथ मुंह धो ले, हम गरम गरम खाना परोसते हैं। जाओ। कब तक झूठ बोलेंगे?
जाना पड़ रहा है हमें। खुशियाँ बैठी मंजिल पर मंजिल ना आए, कांटो भरी राहें तो बस चलती जाए, सपनों में था उजाला, सच में अंधेरा है किस्मत। हम क्या करें बंटू, हम स्नेहा को इस सब झमेले से दूर रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो इस सब में फंसे, ताकि वो शांति से अपनी वो बड़ी वाली परीक्षा देते। अगर उसको पता चल गया ना, तो वो सीधा इंदु के घर जाएगी, वहां बखेड़ा खड़ा करेगी, टकुरा इनके घर जाएगी, फिर वहां से कोर्ट जाएगी। उन लोगों की इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। इसलिए हम सबकी रक्षा के लिए एक फैसला किए हैं कि हम उनसे कानूनी तरीके से लड़ेंगे। हम ये मामला जो है ना, पंचायत में जाना ही चाहिए। मामा, लेकिन ठाकुराइन के फैसले का क्या? माँ लेकिन ये मामले में आप इतना परेशान क्या हो रही है? हमें कह दिया हो तो हम संभाल लेते। गहरा मामला है सिद्धू, पंचायत में जाना जरूरी है। देखना, पंचायत में जाएगा ना तो सब संभल जाएगा। पंचायत इतनी जरूरी है क्या इसके लिए? अब जरूरी नहीं होता तो नहीं रखवाते ना, जरूरी है। अरे सेल्फी तो देखो सुपर हीरो की पूर्वी बिटिया के साथ। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। तुम उसके साथ थे ना, तो फिर बस निकाह कैसे आना हुआ? नहीं, वो तो निकल गई थी ना पहले। अब जब वो निकल गई तो फिर हम भी निकल गए। अच्छा, वैसे माँ एक बात बोलें? हाँ बोलो। पंचायत लगाने से अच्छा ये नहीं कि हम गंगा माई को 10 लाख दे दें ताकि वो पैसा वो औरत के मुंह में फेंक के मारे, मैटर खत्म हो जावे, पंचायत की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नहीं सिद्धू, ये ठीक नहीं रहेगा। जो तुम कह रहे हो ठीक है, कोशिश भी तो किया था पैसे देकर भी, लेकिन कोनो फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम चाह रहे कि मामला पंचायत में जाए। अब तुम जानते हो ना सिद्धू, लोग भरोसा करके आते हैं हमारे पास। अब चुपके से उनकी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे कि मामला पंचायत में जाए ताकि उसको सही न्याय मिले, ताकि आगे जाकर भविष्य में ना अपना सर उठाकर चले। तुम देखना, पंचायत में ही ठीक होगा ये मामला।